तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें रिटर्न देखने को मिला ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का, जहां पर रोमन रेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स की तरफ से। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं जहां पर वो बात करते हैं समर स्लैम 2024 के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया, लेकिन अब उनका अगला टारगेट होने वाला है बैश इन बर्लिन 2024। लेकिन वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ, जहां पर सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि देख कोडी, मैं समर स्लैम में चैंपियन बन ही गया था, लेकिन वहां पर रोमन रेंस आ गया, तो ऐसे में मुझे एक रीमैच चाहिए तेरी चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद कोडी रोड्स रीमैच देने से मना कर देते हैं, जहां पर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि तुझे ये मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये मौका और भी सुपरस्टार डिजर्व करते हैं। जिसके बाद सोलो सिकोआ टामा टोंगा और टांगा लोआ अटैक करने की ट्राई करते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन वहां पर आ जाते हैं केविन ओवेंस जिनके हाथ में स्टील चेयर होती है। जिसके बाद सोलो सिकोआ को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स केविन ओवेंस को रोकते हैं, जहां पर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि बैश इन बर्लिन 2024 में मैं तेरे अगेंस्ट मैच रसल करना चाहता हूं, लेकिन केविन ओवेंस मना कर देते हैं, जहां पर केविन ओवेंस ये कहते हैं कि मैं इस मौके को डिजर्व नहीं करता हूं। लेकिन कोडी रोड्स साफ साफ ये कह देते हैं कि बैश इन बर्लिन में मैं तेरे अगेंस्ट ही मैच रसल करना चाहता हूं, जो कि मुझे थोड़ा सा फनी लगा क्योंकि जो बंदा चैंपियन है वो सामने से कह रहा है कि मुझे तेरे साथ मैच रसल करना है, लेकिन सामने वाला बंदा मना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी WWE वालों ने केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच ऑफिशियल कर दिया है बैश इन बर्लिन 2024 में, जहां पर कोडी रोड्स अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट केविन ओवेंस। लेकिन इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट की, जब स्ट्रीट प्रॉफिट अपना फिनिशर लगा देते हैं ऑस्टिन थ्यूरी के ऊपर और ऑस्टिन थ्यूरी को पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे। इसके बाद हमें जेड कारगिल और एल्बा फायर के बीच मैच देखने को मिलता है और इस मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है जेड कारगिल की। लेकिन मैच के बाद ब्लेयर डेवनपोर्ट वहां पर आती हैं, जो कि एक बार फिर से अटैक कर देती हैं जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर के ऊपर। लेकिन तभी वहां पर आती हैं नायोमी, जो कि नंबर्स को इक्वल करती हैं। जिसके बाद एल्बा फायर, आइला डॉन और ब्लेयर डेवनपोर्ट को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं बियांका ब्लेयर, नायोमी और जेड कारगिल। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एले नाइट रिंग में आते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं समर स्लैम में लोगन पॉल को हरा कर बनूंगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और ये मैंने किया भी, लेकिन अब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ने वाली है, लेकिन मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है सैंतो एस्कोबार का। सैंतो एस्कोबार वहां पर आते हैं, जो कि बस यही कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी एले नाइट को हराकर नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनेंगे। जिसके बाद हमें सैंतो एस्कोबार और अंड्राडे के बीच मैच देखने को मिलता है, जो कि एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच था यूएस चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा तकड़ा रहा। मैच में हमें मून शॉट देखने को मिलता है, सुसाइड डाइव देखने को मिलती है,
हरिकेन राणा देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब रिंग साइड पर कार्मेलो हेस आ जाते हैं, जिसके बाद एकांता लोसफ भी डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं अंड्राडे को और इसी का फायदा उठाते हैं सैंटोस एस्कोबार, जो कि रोलअप के सहारे पिन कर देते हैं अंड्राडे को, जिसके चलते इस मैच में विक्ट्री हो जाती है सैंटोस एस्कोबार की और हार हो जाती है अंड्राडे की। इसके बाद हमें DI वर्सेस प्रीटी डडली के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है और ये भी एक तरह का क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, ज्यादा लंबा ये मैच चला भी नहीं, क्योंकि इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है तमोसो चैंपा और जोनी गर्गैनो की, जब जोनी गर्गैनो अपना फिनिशर लगा देते हैं एल्टन प्रिंस के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं DIY के बंदे। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। लेकिन पहले आते हैं सोलो सिकोआ, साथ में होते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ भी। सबसे पहले सोलो सिकोआ अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं WWE क्राउड को, जिसके बाद सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि वो असली ट्राइबल चीफ हैं, वो हैं असली हेड ऑफ द टेबल। जिसके बाद रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं सोलो सिकोआ, जिसके बाद फाइनली हमें जो रिटर्न है वो देखने को मिलता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस वहां पर आते हैं, जिसके बाद रिंग साइड पर ही अटैक करने की ट्राई करते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ, लेकिन रोमन रेंस दोनों ही भाइयों को रिंग साइड पर बजा देते हैं और स्टील स्टैप्स के साथ अटैक करते हैं। जिसके बाद रिंग में जाते हैं रोमन रेंस और हमें ब्रोल देखने को मिलती है सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच, जहां पर रोमन रेंस की तरफ से हमें सुपरमैन पंच देखने को मिलता है। स्पीयर मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन टांगा लोआ सोलो सिकोआ को बाहर खींच लेते हैं, लेकिन ऊला पाला वहीं पर गिर जाती है। रोमन रेंस ऊला पाला को उठाने की ट्राई करते हैं, लेकिन पीछे से टामा टोंगा और टांगा लोआ अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, जिसके बाद सोलो सिकोआ उस ऊला पाला को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस ने बजा दिया दोनों ही भाइयों को स्पीयर मारा और टामा टोंगा को बैरिकेड के आर पार कर दिया रोमन रेंस ने। जिसके बाद स्टील चेयर के साथ ब्रूटल वे में अटैक करते हैं टांगा लोआ के ऊपर और टांगा लोआ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इन दी एंड जो रिंग में स्टैंड है वो हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस की तरफ से। और इस तरह से जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो हो जाता है एंड, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।